हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में, यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसे कि नाक की हड्डी का टेढ़ा होना भी कहते हैं। और ये कई सारे पेशेंट्स में पाया जाता है और कई बार पेशेंट इसकी सर्जरी कराते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें आराम नहीं होता है। तो किन पेशेंट्स को डीएनएस की सर्जरी करानी चाहिए और किन को नहीं करानी चाहिए, और कई सारे पेशेंट्स में सर्जरी के बाद आराम क्यों नहीं होता है, इन्हीं सब टॉपिक्स पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनएस यानी नाक की हड्डी का टेढ़ापन बहुत सारे मरीजों में पाया जाता है। इवन ये भी कहते हैं कि डीएनएस इज ए रूल, स्ट्रेट सेप्टम इज एन एक्सेप्शन। यानी नाक की सीधी हड्डी होना ये एक्सेप्शन है, कुछ ही लोगों में हो सकता है, और नाक की हड्डी का टेढ़ा होना ये एक रूल है, यानी कि मैक्सिमम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। तो अगर आपको डीएनएस है तो इसे हमेशा बीमारी मत समझें, लेकिन ये बीमारी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह से आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं। इसके दो मेन कारण होते हैं। नंबर 1, ट्रॉमेटिक, यानी कि चोट लगने के कारण। कई बार खेलते समय या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या किसी का हाथ लग गया या लड़ाई झगड़े में नाक पे चोट लग जाती है। तो चोट लगने के कारण नाक की ये जो बीच वाली हड्डी होती है, जिसे सेप्टम बोला जाता है, ये टेढ़ी हो जाती है। कई बार मरीज इसे इग्नोर कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते। तो ट्रॉमेटिक डेविएशन इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डीएनएस, नेजल सेप्टम डेविएशन। इसे हम शॉर्ट में डीएनएस बोलते हैं या नाक की हड्डी का टेढ़ा होना बोलते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ट्रॉमा। इसके अलावा दूसरा कारण होता है डेवलपमेंटल, यानी जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारी एज बढ़ती है, तो लगभग 17 साल की उम्र तक हमारी नाक की हड्डियों में, हमारे जबड़े में बदलाव आता है। ऐसे में कई बार एज के किसी पड़ाव पर आ कर के जब हमारे जबड़े का और नोज़ की हड्डियों का डेवलपमेंट एक बराबर में नहीं होता है, तो हमारा जो नाक के बीच की हड्डी है सेप्टम, वो टेढ़ा हो सकता है। तो दोस्तों, दो मेन कारण हैं, ट्रॉमेटिक एंड डेवलपमेंटल। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, अधिकतर मरीजों में नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण कोई सिम्टम या लक्षण नहीं होता है। पेशेंट नाक की किसी परेशानी को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करता है तो उस समय डीएनएस यानी कि नाक की हड्डी टेढ़ी दिख जाती है। तो कई बार कुछ डॉक्टर ये समझ बैठते हैं कि शायद इसी डीएनएस के कारण पेशेंट को सिम्टम्स है, जबकि ज़्यादातर ईएनटी सर्जन ये चीज़ जानते हैं और समझते हैं कि नाक की हड्डी अगर टेढ़ी मिल रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मरीज़ को सिम्टम्स आ रहे हैं वो इसी वजह से हो। तो मुमकिन है कि आपकी नाक का सिम्टम्स किसी और दूसरे कारण से हो और साथ साथ आपके नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो। तो अधिकतर मरीज़ों में इसकी वजह से यानी डीएनएस की वजह से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन जिन मरीज़ों में नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण सिम्टम या लक्षण आते हैं वो क्या होते हैं? वो लक्षण हो सकते हैं नाक बंद हो, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, सर में दर्द हो सकता है, खासकर ये आगे के हिस्से में, माथे पे, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, खराटे आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जो नाक बंद होने का सिम्टम या लक्षण है, नाक बंद होने के कारण कई और तरह के लक्षण डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, जैसे कि इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, या नाक में पॉलिप बन जाना, या साइनस में इन्फेक्शन हो जाना, साइनोसाइटिस, या फिर नाक बंद होने के कारण कान में लक्षणों या सिम्टम्स का आना, जैसे कि एसओएम या सीएसओएम की बीमारी कान में हो जाना, कान में भारीपन होना, कलबलाहट होना, ये सारे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है डीएनएस की? इसकी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करके जनरली डायग्नोसिस बन जाती है। कभी कभी नेज़ल एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर डीएनएस यानी जो नाक की हड्डी टेढ़ी है, ये अंदर के हिस्से में टेढ़ापन है, तो ऐसे में डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डीएनएस के किन पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत होती है, किन को सर्जरी नहीं कराना चाहिए, या कुछ पेशेंट को सर्जरी के बाद आराम क्यों नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।